जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो ये जैसा कि आपको पता है, ये हमारा एडुटेरिया का अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स है 2021 का। तो चलिए जो है इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 है। इसके पहले 1 हो चुका है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। और इसमें भी हम जो है 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप यदि आपके पास यदि ये बुक है तो आप उस बुक को मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। और साथ में जो है आप याद करें और उसके बाद जो है यहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम जो यहाँ पे आपको बताते चलते हैं, जैसे कि आपको बाकी सारा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो भी आपका कवर और रिवाइज एकदम होते चले परफेक्ट ढंग से। तो बाकी सारी चीज़ को देखते हुए छोड़ते हुए जो है बहुत कम समय में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपनी करंट अफेयर्स को मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को मतलब पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास वाला है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका इफ्को कंपनी के द्वारा, संस्थान के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाया है? तो ये गूगल के द्वारा ये बनाया गया है। गूगल का जो संस्थापक है वो कौन है? लैरी पेज जो है ये गूगल के संस्थापक हैं। और अमेजन के संस्थापक जो है ये जेफ बेजोस है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो है आपका ये बिल गेट है। और जो फेसबुक है, फेसबुक के संस्थापक जो है आपका ये मार्क जुकरबर्ग है। तो यहाँ से जो है आपका इस तरह का जितना भी ऑप्शन रहेगा उसको यहाँ पे हम रिवाइज कराते चलेंगे। आपको वीडियो देख के यदि याद नहीं है तो आपको देख के याद हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्ति ऋण योजना कवच व्यक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। एसबीआई बैंक की जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और वहीं आईसीआईसीआई बैंक की जो मुख्यालय है ये आपका बड़ोदरा में है। जबकि एचडीएफसी बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई है। और जो केनरा बैंक है, इस केनरा बैंक की जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, बैंकों का मुख्यालय भी आपको बता दिए। तो बैंक का मुख्यालय भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी हमको ध्यान रखना होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो ये कोविसेल्फ के नाम से ये आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। कौन सा किट है? कोविसेल्फ के नाम से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यदि आपसे ये पूछे कि ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, तो आप कहेंगे स्मृति ईरानी के पास जो है आपका ये वाला मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय को जो है नाम चेंज कर दिया गया है, मानव विकास संसाधन कर दिया गया है इसका। और इसका जो आपका मंत्री है, यानी कि आप कह सकते हैं शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हो जाएंगे ये शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है ये आपका प्रकाश जावड़ेकर के पास है। जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है आपका ये डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, ठीक है। कहाँ है? हर्षवर्धन के पास। तो आप देख सकते हैं कितना हम यहाँ पे जो है फैक्ट बताते हैं, सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। तो आप याद किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। और यदि आप याद नहीं किए हैं तो आपको हम इतना बार यहाँ रिपीट करेंगे कि आपको यहीं से देख के याद आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखें, यदि आपको स्पीड कम लगे तो बिरहा के भी आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये जो कदम उठाया गया है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो तो देहरादून है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो बेबी रानी
मौर्य हैं, जबकि यहाँ के जो वर्तमान सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं वो आपका त्रिवेंद्रम सिंह रावत है। ठीक है, वहीं सारा बाकी ऑप्शन का भी आप ध्यान रखिए। उड़ीसा की राजधानी जो है ये आपका भुवनेश्वर पड़ता है, जबकि यहाँ का भी वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है, तो गणेशी लाल जो है यहाँ के भी राज्यपाल हैं। जबकि आपका जो नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश का जो आपका राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, जो कि ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ का पद संभाल रहे हैं। जबकि वास्तविक रूप में जो है ये आनंदीबेन पटेल जो है आपका उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। और यहाँ मध्य प्रदेश की जो आपका अथी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्यपाल यदि आपसे पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ का थी है राज्यपाल है। और जो आपका जयराम ठाकुर है, ठीक है, जयराम ठाकुर जी जो है यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छा से। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो ये किया गया था। देखिए ये सीरीज जो है आप एकदम कंस्टेंट होके देखिए और साथ ही साथ एकदम पैरेलल चलिए, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। दिमाग को भटकाने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम देखते हैं। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉग्निशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है, तो यह है मोहम्मद हामिद अंसारी। क्या हो जाएंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी। यहाँ पे जो है पहला सेट में रामचंद्र गुहा का जो है हमने बताया था, इसका भी एक पुस्तक था जो पहला ही सेट में जो है आपको मिला था। यदि आपने पहला सेट देखा है और आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि रामचंद्र गुहा ने कौन सा पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया, तो देश का पहला फायर पार्क जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। उड़ीसा की जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है और यहाँ जो है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। तेलंगाना के जो आपका राज्यपाल है वो आपका तमिलसाई सुंदरराजन है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आपका कौन है, तो ये आपका ना जो के मतलब के चंद्रशेखरन है। ठीक है, के चंद्रशेखरन हो जाएगा। ठीक है, मतलब तेलंगाना की जो राजधानी है वो आपका हैदराबाद पड़ता है, जबकि उड़ीसा की जो राजधानी है ये आपका भुवनेश्वर है। पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है और यहाँ का मुख्यमंत्री तो सभी को याद होगा कि ममता बनर्जी जो है यहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में आपको अभी तक याद होना जाना चाहिए कि आपका यहाँ जो है आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्यपाल है और शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है ये आपका भोपाल पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो ये अमेरिका ने लिया है। किसने, अमेरिका ने। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है और जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी आपका जकार्ता है। इजराइल की राजधानी जो है ये आपका यरूशलेम है और जो मालदीव है इसकी राजधानी माले है। ठीक है, तो यहाँ पे देश है उसकी राजधानी है, तो ये भी जो है आपको कवर एक हिस्सा यहाँ भी कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे देश मिलेंगे उसकी राजधानी यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और कई सारा रिपीट भी करेंगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। बस आराम से आप सुनते चलिए और देखते चलिए। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया, तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया था। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, तो ये जो है आपका पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर का। अच्छा, भारत में वर्तमान में यदि कुल राज्यों की संख्या पूछे तो 28 हो जाएगा और केंद्र शासित राज्यों की संख्या पूछे तो ये 8 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री जान लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में जो है राज्यपाल नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, उप
राज्यपाल है। और यहाँ पे उपराज्यपाल के रूप में कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ का उपराज्यपाल है। उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है वो आपका आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ का जो मतलब सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है, जो कि सबको पता ही है। नई दिल्ली का जो आपका ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में भी जो है आपका उपराज्यपाल है, यहाँ भी राज्यपाल नहीं, यहाँ भी उपराज्यपाल है, जो कि आपका अनिल बैजल है। और जो आपका यहाँ का मुख्यमंत्री है वो आपका अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है अतिरिक्त प्रभार के रूप में। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखेंगे। आपको रिपीट होगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, और ठीक है, अच्छा से एकदम याद हो जाएगा। वीडियो से आप बने रहें, देखें, आपका मजबूत जरूर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, तो ये कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। किसको, कोविन ऐप। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई, ये नई दिल्ली की गई। कौन, नई दिल्ली की जो आपका राजधानी है, मतलब नई दिल्ली जो है ये आपका इंडिया की राजधानी है। और जो ढाका है ये किस देश की राजधानी है, तो ये जो है आपका बांग्लादेश की राजधानी है। वहीं बीजिंग जो है ये आपका चीन की राजधानी है, जबकि कोलंबो जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये जो है आपका श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की एक और राजधानी होती है श्रीजयवर्धने कोटे, और कोलंबो भी जो है आपका श्रीलंका का ही क्या है, ये राजधानी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को जो है चुना गया, तो ये किसको चुना गया, ये बांग्लादेश को चुना गया था। बांग्लादेश की राजधानी जो है ये आपका ढाका है। और जो श्रीलंका है इसकी राजधानी श्रीजयवर्धने कोटे है। और कोलंबो भी जो है इसी की राजधानी पहले हुआ करता था। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ये आपका सियोल है। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो ये जकार्ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई देश की राजधानी का यहाँ पे चर्चा हम करते चल रहे हैं, तो सुन के आपको याद हो जाएगा, देख के याद अच्छा से दिमाग में बैठ जाएगा। जर्मन संस्थान द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें सही है, तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान जो है मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। ये हमारा पहला कथन सही है। और भारत का स्थान जो है 7वां है, तो ये कथन भी सही है। किसमें, विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक में। तो हमारा दोनों ही कथन जो है सही है। ठीक है। काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये एस्टोनिया को। किसको, एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। ठीक है। और जो आपका SBI है, SBI का भी मुख्यालय आपका मुंबई में ही है। वहीं जो ICICI बैंक हो जाएगा, इसकी जो मुख्यालय है ये बड़ोदरा में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्यालय भी जो आपका बड़ोदरा में ही है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेंगे, ध्यान आपको रह जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई, तो ये जो है वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत किया गया। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की, तो किसका क्या है, ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। किसका, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ये आपका कहाँ है, तो वेलिंगटन जो है ये आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ये आपका कैनबरा है। वहीं नीदरलैंड की जो राजधानी यदि आपसे पूछा तो ये बोलेंगे आप एम्स्टर्डम जो है यहाँ का क्या है, राजधानी है। वहीं ब्रिटेन की राजधानी जो है ये लंदन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी तो आपको पता है भुवनेश्वर है।
यहाँ का जो राज्यपाल है वो आपका गणेशी लाल है और जो नवीन पटनायक हैं यहाँ के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आपका उद्धव ठाकरे हैं। कर्नाटक की जो राज्यपाल है वो आपका वाजुभाई वाला है, जबकि यहाँ कर्नाटक जो है यहाँ का यदि मुख्यमंत्री पूछे तो आप बोलेंगे BS येदुरप्पा जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। वहीं केरल के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है, जबकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आपका पिनराई विजयन है। पिनराई जो विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पे? नरेंद्र मोदी के नाम पे, जो कि वर्तमान में भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? नेताजी के नाम से। और इसी के जन्म दिवस के अवसर पे जो है आपका 23 जनवरी को जो है ना, 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। BR अम्बेडकर को जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्या यहाँ पे हम स्टैटिक जीके का डिस्कशन उतना नहीं करेंगे, हम करेंगे करेंट वाला स्टैटिक जीके जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो कहाँ? बहराइच में। ठीक है, कौन सा शहर में? बहराइच में। चलिए आगे देख लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत अपने किसी पड़ोसी देश में सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो किस पड़ोसी देश में ये किया जा रहा है? तो ये अफगानिस्तान में किया जा रहा है। कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये आपका कहाँ है? काबुल है। और नेपाल की जो राजधानी है ये काठमांडू है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो आपका ढाका है। और जो भूटान है इसकी राजधानी थिम्पू है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको। और आधा दूर तक खत्म हो चुका है, अब आधा वीडियो बचा है, तो वीडियो को आप पूरा देखें और कुछ सीखें। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो ये अमेजोन के बनेंगे। किसके? अमेजोन के। अमेजोन का जो संस्थापक है वो कौन है? तो अभी तो बताए थे, इसका संस्थापक है जेफ बेजोस जो है अमेजोन के संस्थापक हैं। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है आपका फेसबुक के संस्थापक हैं। और फ्लिपकार्ट का जो संस्थापक है वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है यहाँ के संस्थापक हैं। वहीं ट्विटर का जो आपका संस्थापक हो जाएगा जैक डोर्सी जो हो जाएगा इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये अक्षय कुमार को मिला है। किसको? अक्षय कुमार को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी बात। और आंध्र प्रदेश के राज्य का जो राज्यपाल है वो कौन है? तो ये जो है आपका विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। जबकि यहाँ जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? है ना, जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बारे में ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा की जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। और नवीन पटनायक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं असम के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो जगदीश मुखी जो है आपका जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्यपाल है जो कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में है। और शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सब करते चलना है। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको ये प्रदान किया गया? तो ये आपका मानसा वाराणसी को दिया गया। ठीक है,
हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये 2022 में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल दिया गया? तो ये जो है आपका स्टीव स्मिथ को दिया गया। निम्नलिखित हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में इस जीवाश्म की खोज किया गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है आपका भोपाल है। वहीं हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा का जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। महाराष्ट्र की जो आपका राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ का उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री हैं। जबकि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो आपका मुंबई है। वहीं हरियाणा की जो राजधानी है ये आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान में यहाँ का जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है जो कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री है। वहीं उत्तर प्रदेश का भी जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। और झारखंड का जो आपका ध्यान रखेंगे, झारखंड का जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ के राज्यपाल है और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जो राज्यपाल ध्यान रखेंगे कि फागू चौहान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो है आपका मनिका बत्रा के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? मनिका बत्रा के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत जल्द अब नेक्स्ट लास्ट होने वाला है, तो वीडियो को आप लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है आपका केप टाउन होता है। केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो वो कैनबरा है और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन जो है ये आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है ना। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? तो ये किसके साथ ये किया है? तो ये जो है आपके श्रीलंका के साथ किया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अच्छा पासेक्स है श्रीलंका के साथ जो है ये मित्र शक्ति करता है। और पासेक्स जो है वर्तमान में ये 2021 में जो है पासेक्स ये आपका इंडोनेशिया के साथ किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है ये आपका जकार्ता है और जो वियतनाम है इसकी राजधानी जो है ये आपका हनोई जो है यहाँ वियतनाम की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोटे है और कोलंबो जो है इसकी पहले राजधानी हुआ करता था। मालदीव की राजधानी जो है आपका ये माले जो है मालदीव की राजधानी है। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल उत्सव का आयोजन जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में किया गया। तमिलनाडु की जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है और मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं M.K. स्टालिन है। M.K. स्टालिन। केरल की जो यदि बात करें केरल का राज्यपाल तो यहाँ हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल हैं। और वहीं जो है आपका पिनराई विजयन जो है यहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो वाजू भाई वाला है और यहाँ का जो आपका
मुख्यमंत्री हो जाएगा वो BS येदुरप्पा हो जाएगा। तो BS येदुरप्पा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी पणजी है। और यहाँ का राज्यपाल जो है आपका वो आपसे ध्यान रखना है कि भगत सिंह कोश्यारी जो है आपका यहाँ का राज्यपाल है अतिरिक्त प्रभार के रूप में, जबकि भगत सिंह कोश्यारी ही जो है आपका ये महाराष्ट्र का राज्यपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोद सावंत यहाँ पे क्या है आपका यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन सब क्या है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। देखिए, फ्रांस की राजधानी जो है आपका ये कहाँ पड़ता है? पेरिस। रूस की राजधानी जो है ये आपको मॉस्को है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। वहीं ओटावा जो है आपका, ओटावा यहाँ कनाडा की राजधानी है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? ये जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत की राजधानी जो है ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। रूस की राजधानी अभी बताए कि मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तो अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे मतलब कई तरह का यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का होता है। एक तो आपको इसमें कि ज़्यादा आ जाता है केप टाउन का नाम। ठीक है, एक केप टाउन का नाम आता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये किसको किया गया है? तो ये आपका अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्द लास्ट होने वाला है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है ये कहाँ रहा? तो ताइवान में। ठीक है, ताइवान। ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है। ठीक है, क्या है? ताइपे। चीन की राजधानी बीजिंग है। और जो फिलीपींस है इसकी राजधानी मनीला है। मलेशिया की जो राजधानी है आपका कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना? तो ये जो है आपका कौन बना? चीन। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, रूस की राजधानी मॉस्को है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और जापान की राजधानी जो ये आपका टोक्यो है। ठीक है, तो एकदम से आपको हम सारा चीज़ याद करवा देंगे। याद है तो रिवाइज एकदम परफेक्ट ढंग से करवा देंगे। आप चैनल पे ही आए हैं परफेक्ट प्रैक्टिस के चैनल पे, तो यहाँ जो प्रैक्टिस होगा एकदम परफेक्ट ढंग से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सा है? ये दिल्ली है। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है, जो कि मतलब अनिल बैजल जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं आप जम्मू कश्मीर में भी जो है उपराज्यपाल है, जो कि मनोज सिन्हा यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल को ही जो है मध्य प्रदेश का मतलब राज्यपाल बनाया है अतिरिक्त प्रभार के रूप में। और यहाँ का जो आपका मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखेंगे कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो विश्व भूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री जो है ये है आपका जगमोहन रेड्डी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जगमोहन रेड्डी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पन्न करना शुरू किया है? तो ये किससे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और भारत की राजधानी जो है आपका न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए जो है आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको जुड़ने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? तो किसको ये मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक V को, स्पुतनिक 5 को। ठीक है,
हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और जापान की राजधानी जो है ये टोक्यो है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैज़ाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो ये भारत को। ईरान ने किस देश को कर दिया? तो भारत को। भारत की राजधानी कहाँ है? तो न्यू दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और सऊदी अरब की राजधानी जो है आपका ये रियाद है। ठीक है, क्या है? रियाद। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है यहाँ के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। वहीं जो है ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ये किसके पास है? तो मनसुख के पास जो है ये आपका क्या है? यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय है। वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ये आपका स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी के पास जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। जबकि उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है ये आपका पीयूष गोयल के पास है। ठीक है, पीयूष गोयल के पास है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे छोटी उम्र की महिला बनी। कौन सा? जैस्मिन हैरिसन। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो इसका संबंध जो है ये ब्रिटेन से है। ब्रिटेन की राजधानी जो है ये आपका लंदन पड़ता है और अर्जेंटीना की जो राजधानी है ये आपका ब्यूनस आयर्स पड़ता है। ब्यूनस आयर्स। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और जो ब्राजील है इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो ये कितना जुटाने का लक्ष्य है? तो 1,50,000 करोड़ जुटाने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था जो है प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का। एडुटेरिया का जो है ये करंट अफेयर्स बुक से चल रहा था हमारा सेट नंबर जो है ये 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप पूरा देखे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एकदम दबा के जो है आप अपना सहयोग लाइक के रूप में करें। आप लाइक ज़रूर करें। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर जो है हम नेक्स्ट बहुत जल्द ही जो है नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 पे इसमें काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही हमारा हो गया है। चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है और भी बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में जहाँ हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पर जहाँ भी आपको संभव हो वहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए जो है टेलीग्राम से भी जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।